वो आदमी का बात सुन के दोनों का पसीना छूटने लगता है। दोनों वहां से चालाकी से जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो आदमी और भी क्रोधित हो जाता है। गुलशन का हाथ पकड़ के एक टेबल में रख देता है। उसका हाथ से एक उंगली को चाकू धम्म से मार के अलग कर देता है। उसके चलते गुलशन का चीख निकल जाती है, जैसे उसका जान निकल गया हो। ये सफर स्टार्ट होती है रात के करीब 11 बजे। एक सुनसान रोड में अकेले एक कार जा रही थी। उस कार के अंदर 2 युवक बैठे थे। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम जतिन है। उसके बगल में बैठा हुआ शख्स का नाम गुलशन है। ठंड की महीना थी। ठंड के चलते रोड सन्नाटा नजर आ रहा था। बस कुछ गिनी चुनी गाड़ियां जतायता कर रही थी। जतिन और गुलशन एक एक हाथ में सिगरेट पकड़ के मुंह से धुआं फूंकते हुए जा रहे हैं। दोनों पहले से ही ड्रिंक कर चुके थे। उसके चलते दारू का प्रभाव से उनको थोड़ा नशा चढ़ चुका था। गुलशन अपने मुंह से सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहता है, चलना यार, बाहर ठंड लग रही है। कोई रेस्टोरेंट जाके कुछ गरम गरम खाते हैं। घर में पता नहीं गरम खाना मिलेगा भी या नहीं। जतिन कहता है, बात तो सही है, पर इस हाईवे में कोई रेस्टोरेंट नजर नहीं आ रही है। देखते हैं, अगर आगे कोई रेस्टोरेंट मिलती है तो रुक जाएंगे। ठीक 4 से 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद जतिन को एक आदमी दिखाई देती है। वो एक काला कलर का ब्लेजर पहना था। रोड के साइड में खड़े होकर लिफ्ट का इशारा कर रहा था। कार ज्यादा स्पीड होने के कारण उस आदमी के 10 से 15 मीटर आगे जाके रुक जाता है। तभी गुलशन कहता है, रेस्टोरेंट मिल गई क्या? जतिन कहता है, नहीं यार, एक आदमी रोड के किनारे मिला है। उसे पूछते हैं आसपास कोई रेस्टोरेंट के बारे में। अगर आगे जाना चाहता है तो छोड़ भी देंगे, उसमें क्या है। ऐसे कह के जतिन रिवर्स गियर में डाल के गाड़ी को पीछे लेता है। जतिन कार को पीछे करते जा रहा है, पर वो आदमी नजर नहीं आ रहा है। जतिन कार को 15 से 30 मीटर तक पीछे ले चुका था, पर वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। जतिन कार के शीशा में देखता है, लेकिन कोई भी शख्स रोड के किनारे मौजूद नहीं था। उसके चलते गाड़ी का ब्रेक दबा के तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है। जतिन आगे पीछे नजर घुमा के छानता है, पर उसे कोई भी आदमी नजर नहीं आता। जतिन का दिमाग खराब हो जाता है। मन ही मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना जल्दी वो आदमी कैसे गायब हो सकता है? तभी गुलशन जतिन को आवाज लगाते हुए कहता है, क्या हुआ भाई? कोई रेस्टोरेंट के बारे में पता चला क्या? जल्दी चलना यार। जतिन तुरंत कार के अंदर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाता है। तभी गुलशन कहता है, क्या हुआ भाई? उसे लिफ्ट के लिए मना कर दिया क्या? जतिन कहता है, पता नहीं यार, वो आदमी अचानक कैसे गायब हो गया। गुलशन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, पता नहीं यार, तू कौन सा आदमी के बारे में बात कर रहा है? मैं भी तो तेरे साथ बैठा हूं। मुझे तो कोई आदमी रोड के किनारे नहीं दिखा। लगता है तुझे बेहद चढ़ चुका है। लादे, मुझे ड्राइव करने दे। जतिन कहता है, छोड़ना यार, ऐसी बात नहीं है। गुलशन फिर से कहता है, छोड़ छोड़, मुझे दे, मैं चलाता हूं। उसके बाद अपना अपना शीट को बदल लेते हैं। जतिन उस आदमी के बारे में सोच के परेशान नजर आ रहा था। कार से ट्रैवल करते 1 किलोमीटर दूरी के बाद फिर से वही आदमी जतिन को दिखता है। वो आदमी हाथ हिला के लिफ्ट का इशारा कर रहा था। उसे देख जतिन दंग रह जाता है। इस बार गुलशन के नजरों में भी वो आदमी विजिबल होता है। गुलशन उस आदमी के पास कार को लेके रोक लेता है। इस बार उस आदमी का शकल बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। वो आंख में कुछ ज्यादा ही काजल लगाया हुआ था। माथे में भी एक काला तिलक नजर आ रहा था। जतिन के मन में थोड़ा कंफ्यूजन था कि क्या ये वही आदमी है। जतिन उसे हिचकिचाते हुए कुछ सवाल करता है, हेलो भाई साहब, आप पहले भी हमें लिफ्ट का इशारा किए थे क्या? वो आदमी जवाब देता है, आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं इस जगह में आधा घंटे से लिफ्ट का मांग कर रहा हूं। इस रोड में उतना गाड़ियां नजर नहीं आ रही है, और जो गिनी चुनी गाड़ियां जा रही है उसे मैं रोकने की बेहद प्रयास किया, पर कोई भी इंसान मुझ पर दया नहीं किया। आप लोग दयालु लगते हैं, इसलिए आप रुक गए। साहब, मुझ पर एक एहसान कर दो प्लीज, मुझे आगे तक छोड़ दो, बहुत ठंड भी लग रही है साहब, मुझ पर दया करो साहब। उस आदमी का बर्ताव देख दोनों को दया आ जाता है। गुलशन कहता है, ठीक है भाई साहब, अंदर आ जाओ, पीछे वाली सीट में बैठ जाओ। उसके बाद वो आदमी पीछे वाली सीट में बैठ जाता है। गुलशन गाड़ी का गियर लगा के आगे बढ़ाता है।
कुछ ही दूर जाने के बाद गुलशन रेस्टोरेंट के बारे में उस आदमी को पूछता है, लेकिन वो आदमी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। गुलशन सोचता है शायद उसे सुनाई नहीं दिया होगा। उसके चलते गुलशन फिर से वही बात को थोड़ा ऊंची आवाज में दोहराता है। फिर भी पीछे वाली शीट से कोई जवाब नहीं मिलता। गुलशन थोड़ा गुस्से वाली आवाज से कहता है, क्या हुआ भाई साहब, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? कब से रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहा हूं, कुछ तो जवाब दो। उसके बाद भी पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके दौरान उन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। तभी जतिन पीछे पलटता है। पीछे देख शॉक हो जाता है। जतिन गुलशन को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जतिन का भी नजर पीछे वाली शीट पर पड़ता है। पीछे देख गुलशन को भी झटका लगता है, क्योंकि पीछे वाली शीट में कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता। दोनों गाड़ी से उतर के इधर उधर नजर घुमाते उसे छानते हैं। चारों तरफ अंधेरा के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिलता। उन्हें कुछ ना मिलने के चलते गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। कार से आगे बढ़ते हुए उस आदमी के बारे में उन दोनों बात कर रहे थे। कुछ ही दूर में गुलशन को अपने राइट साइड में एक रेस्टोरेंट नजर आता है। उस रेस्टोरेंट के बोर्ड में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा था, ह्यूमन फ्लैश फूड। इसका मतलब है मानव मांस का भोजन रेस्टोरेंट। गुलशन रेस्टोरेंट का नाम पढ़ के हंसते हुए कहता है, देख तो यार जतिन रेस्टोरेंट का नाम देख, ऐसे भी कोई नाम रखता है क्या? जतिन भी नाम को पढ़ के मुस्कुराते हुए कहता है, छोड़ना यार, कोई मस्ती में लिख दिया होगा अपना रेस्टोरेंट का नाम को यूनिक बनाने के लिए। दोनों हंसते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहां का माहौल कुछ अलग ही था। कुछ लोग टेबल में बैठ के बात करते नजर आते हैं। वहां का किचन से अजीब सा गंध का महक आ रही थी। कुछ ऐसा गंध का महक जो उनके नाक को कभी ना डसी हो। फिर भी उन दोनों उस गंध को इग्नोर करते हैं। दोनों एक टेबल में जाके बैठ जाते हैं। टेबल में एक मेन्यू पड़ा हुआ रहता है। उसे जतिन उठाता है, उस मेन्यू पर नजर डालता है। देखता है कि उस मेन्यू पर मीट के अलावा और कोई रेसिपी नजर नहीं आ रही थी। उसे देख जतिन को थोड़ा अजीब लगता है। कहता है, गुलशन देखना यार इस मेन्यू को, बड़ा अजीब है। मीट के अलावा इस रेस्टोरेंट में और कोई रेसिपी बनती ही नहीं है। गुलशन भी वहां पे नजर डालता है। उसे भी जतिन के अनुसार वही चीज दिखती है। उस मेन्यू पर 50-60 रेसिपी आइटम्स होते हैं। वो आइटम बस मीट का ही होता है। तभी एक वेटर पानी बोतल लेके उसके टेबल के पास आता है। वो एक आदमी होता है। वो एक काला कलर का ब्लेजर पहना था। आंख में वो भी रोड में मिला आदमी जैसे कुछ ज्यादा ही काजल लगाया था। गुलशन वो आदमी से कहता है, एक्सक्यूज मी भाई साहब, इस रेस्टोरेंट में मीट के अलावा और कोई रेसिपी नहीं बनता है क्या? वो आदमी कहता, जी सर, बताइए आप क्या खाना पसंद करोगे? तभी जतिन कहता है, भाई साहब आपके रेस्टोरेंट में कौन सी चीज मशहूर है? मेरा मतलब कौन सी चीज ज्यादा बिकती है? वो आदमी कहता है, सर वैसे तो ज्यादा करके मीट कबाब, मीट रोल, मीट करी, मीट बिरयानी और तंदूर मीट। मसूर के मामले पर मीट बिरयानी ज्यादा चलते हैं सर हमारे यहाँ। बताइए अगर आप खाना पसंद करेंगे तो। गुलशन कहता है, ठीक है भाई साहब, वही कर दो, 2 हाफ मीट बिरयानी, ठीक है। उसके बाद वो आदमी कहता है, ठीक है सर, बस 10 मिनट वेट कीजिए, आपका ऑर्डर आपके टेबल में हाजिर हो जाएंगे। ऐसे कहते हुए वो आदमी चला जाता है। जतिन और गुलशन एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी एक वेटर उनके टेबल में आके कुछ रखते हुए कहता है, ये लीजिए सर आपकी रोस्टेड मीट। तभी जतिन और गुलशन की नजर रखी हुई प्लेट पर पड़ती है। उसे देख दोनों को झटका लगता है। दोनों का आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस प्लेट पर सच में इंसानों का उंगली को रोस्टेड किया गया हुआ रहता है। उसे देख दोनों खड़े हो जाते हैं। जतिन घबराते कहता है, ये क्या है भाई? वेटर कहता है, सर ये रोस्टेड मीट ही तो है। तभी एक आदमी रेस्टोरेंट के काउंटर से ऊंची आवाज लगाते हुए उस वेटर को कहता है, राहुल वो ऑर्डर उस टेबल का नहीं है, वो ऑर्डर टेबल 5 का है। तभी वो वेटर, सॉरी सर माफ करना गलती हो गया, कह के उस आइटम को उठा के टेबल 5 में जाके रख देता है। टेबल 5 में एक आदमी बैठा हुआ रहता है, टेबल में रखा हुआ रोस्टेड मीट मतलब वही इंसान का उंगलियां को बड़ा मजे से चबा चबा के खा रहा था।
उस दृश्य को देख जतिन और गुलशन हक्का बक्का रह जाते हैं। दोनों का पसीना छूटने लगता है। कुछ देर बाद जतिन कहता है, यार भाई, मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम से होकर आता हूं, तू यहां पर बैठे रहे। ऐसे कहकर जतिन बाथरूम की तरफ चला जाता है। उस तरफ किचन होता है। उस किचन के करीब जाते ही बहुत ही भयानक जैसी गंध आती है। जितना पहले आ रही थी उससे भी ज्यादा गंध मचती है। जतिन का नजर एक आदमी से पड़ती है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही रास्ते में मिला वह आदमी ही था। उसे देख जतिन शॉक हो जाता है। वह आदमी एक इंसान का शरीर को चीर फाड़ कर रहा था, उंगली को हाथ को काटते हुए अलग कर रहा था। उस भयानक दृश्य को देख जतिन का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। उसका आंखों पर यकीन नहीं होता। जतिन का पैंट वहीं पर ही गीली हो जाती है। तभी जतिन रेस्टोरेंट के बोर्ड को याद करता है। सच में यह रेस्टोरेंट में इंसानों का मांस को बेचा जाता है। रेस्टोरेंट का नाम वह कोई मजाक नहीं था, वह सच में हकीकत ही था। जतिन चुपचाप खामोश होकर आते हुए फिर से टेबल में आकर बैठ जाता है। तेज गति से सांस लेते गुलशन को धीमी आवाज में कहता है, यार गुलशन, चल यहां से निकल लेते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहां। गुलशन कहता है, यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या हुआ, साफ साफ बताना, ऐसे क्यों हाँप रहा है। जतिन कहता है, सुन बता रहा हूं, किचन में मेरी नजर पड़ी। जिस आदमी को हम रोड में लिफ्ट दिए थे ना, वही आदमी किचन में सच में इंसानों का शरीर को चीर फाड़ कर रहा था। जतिन का बात सुन गुलशन कहता है, क्या बात कर रहा है, क्या तू सच बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वेटर आ जाता है। वो कहता, ये लीजिए सर, आपका मीट बिरयानी तैयार है। ऐसे कह के टेबल में रख देता है। गुलशन उस बिरयानी पर हाथ लगाता है। ऊपर का बिरयानी चावल को थोड़ा सरकाता है। तभी उसे बिरयानी चावल में एक इंसानों का एक आंख दिखता है। उसके साथ एक कान और कुछ उंगलियां भी रहती है। उसे देख गुलशन का चीख निकल जाती है। उसके चलते कुछ टेबल में बैठे लोग उनकी तरफ घूरने लगते हैं। तभी गुलशन थोड़ा गुस्से में थोड़ा ऊंची आवाज निकाल के कहता है, क्या है यार, ये क्या मजाक है, ये सब कौन खाता है। गुलशन का आवाज सुन किचन का आदमी मांस काटने वाला चाकू पकड़ के बड़ा गुस्से से चल के आता है। उसे देख गुलशन और जतिन डर के मारे कांपने लगते हैं। टेबल से उठ के वहां से फरार होने लगते हैं। पर वो आदमी उन दोनों को रोक लेता है और बड़ा गुस्से आवाज में कहता है, कहां जा रहे हो तुम लोग, तुमको उसको खाना पड़ेगा। कोई भी इस रेस्टोरेंट का खाना को हाथ लगा के बिना खाए नहीं जा सकता। इस रेस्टोरेंट का नियम है, अगर जो इस नियम को तोड़ता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो आदमी का बात सुन के दोनों का पसीना छूटने लगता है। दोनों वहां से चालाकी से जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो आदमी और भी क्रोधित हो जाता है। गुलशन का हाथ पकड़ के एक टेबल में रख देता है। उसका हाथ से एक उंगली को चाकू धम्म से मार के अलग कर देता है। उसके चलते गुलशन का चीख निकल जाती है, जैसे उसका जान निकल गया हो। जतिन रोते हुए अपना हाथ जोड़ के कहता है, भाई साहब हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। तभी वो आदमी का शक्ल भयानक रूप से बदल जाता है। जतिन और गुलशन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अगल बगल के टेबल में बैठे लोग भी खड़े हो जाते हैं। उनका शक्ल भी एक लाश के रूप में बदल जाता है। उनका शरीर से हड्डियां कड़कने की आवाज आती है। उनका शरीर में चाकू का निशानी नजर आ रहा था। उन लोग जतिन को और गुलशन को घेर लेते हैं। वो आदमी बड़ा भयंकर आवाज निकाल के फिर से कहता है, तुम लोग इसको खाओगे कि नहीं। तभी जतिन और गुलशन वहीं बिरयानी को जबरदस्ती खाने लगते हैं। वह खाना जितना गंदा था कि दोनों उल्टी कर देते हैं। तभी वह आदमी और भी गुस्सा हो जाता है। जतिन का हाथ को चाकू धम्म से मार के हाथ को काट देता है। उसके चलते दोनों का चीखें निकलती है। जतिन और गुलशन जैसे तैसे करके भागने की कोशिश करते हैं। जतिन रेस्टोरेंट के बाहर निकल चुका था, पर गुलशन थोड़ा पीछे छूट चुका था। जतिन अपना कार के पास जाकर गुलशन को आवाज लगाते हुए उसे बुलाता है, पर गुलशन वो लाशों के भीड़ में फंस चुका था। सारे लाशें मिलकर गुलशन के ऊपर झपटते हैं। उसके चलते गुलशन अपना शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता। कोई अपना मुंह से गुलशन का गर्दन को दबोच लेता है, तो कोई हाथ दबोचता है, तो कोई पैर को पकड़ लेता है। गुलशन वहां से हिल भी नहीं पाता है। वहीं पर उसका मौत हो जाता है।
वो भयानक दर्द भरी दृश्य देख जतिन का आंख फटी की फटी रह जाती है। जतिन कार का डोर को खोलने लगता है पर कार लॉक रहता है। चाबी को अपनी जेब में छानता है पर चाबी तो गुलशन के जेब में था। उसके चलते जतिन कार के अंदर जाने में असमर्थ रहता है। रोड पर कुछ गाड़ी जतायता कर रही थी। उसे जतिन हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश करता है। बड़ा मुश्किल से एक कार रुक जाती है। तुरंत जतिन उस कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर एक आदमी ड्राइव कर रहा था। उसके अलावा और कोई नहीं रहता। ड्राइव करता हुआ आदमी कहता है, भाई साहब आप कैसे बच गए? जो भी उस रेस्टोरेंट के अंदर गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। उस रेस्टोरेंट में इंसानों का मांस रेसिपी बनाए जाते हैं। आए हुए कस्टमर को वही रेसिपी खिलाते हैं। अगर जो नहीं खाता उसकी जान बड़ा बेरहमी से ले लेते हैं। वही मरा हुआ लाश को काट के रेसिपी बनाते हैं और कोई नया कस्टमर आने से उसे खिलाते हैं। उस बात को सुन जतिन को थोड़ा हजम नहीं होता। कहता है, भाई साहब आपको कैसे पता इसके बारे में? तभी वो आदमी भारी कंठ में कहता है, क्योंकि मेरा मौत भी उस रेस्टोरेंट में हो चुकी है। जतिन कहता है, क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो? तो तभी उस आदमी का गर्दन जतिन की दिशा पर घूम जाता है। उसका शकल बड़ा भयानक तरीके से जला हुआ नजर आ रहा था। वो आदमी सीधा जतिन के ऊपर झपट जाता है। उसके अगले दिन अखबार में छप जाती है, जतिन का एक एक्सीडेंट में उसका मौत हो चुका बोल के। पर गुलशन का कोई भी अता पता नहीं मिलता। लोगों का कहना है कि रात को बस उस रेस्टोरेंट में अनजान व्यक्ति के साथ ऐसी खौफनाक घटना घट जाती है, पर दिन में वो रेस्टोरेंट एक खंडर के रूप में बदल जाती है। उसके चलते लोगों का खौफ अभी भी दिल और दिमाग पर मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की खौफ भरी कहानी। अगर मनोरंजन मिली हो तो लाइक के साथ कमेंट्स करना और ऐसे और भी कहानी के लिए सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।